इंग्लिश की पहली क्लास है और मैंने बताया था इस बैच में हम ग्रामर पढ़ाएंगे। अच्छा, पहले हम इस बैच को हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। इस बैच को हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, उसके बाद टेंस भी पढ़ाएंगे, मॉडल्स भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश स्पीक करना, इंग्लिश बोलना भी सिखाते हैं। उसकी भी क्लास हमारी आपको यूट्यूब पर ही मिलेगी, इसी चैनल पर। अच्छा, बच्चे कह रहे थे कि सर आप ग्रामर पढ़ाएंगे, क्या आप बुक रीड करवाएंगे? हाँ, शुरुआत की इंग्लिश की 3 क्लासें होंगी जिसमें सिर्फ ग्रामर चलेगी। उसके बाद ग्रामर और बुक भी रीड करवाएंगे। और बुक रीड करवाने का टाइम टेबल क्या है ये आप क्लास में ही पता चलेगा। अच्छा, मैं फिर से बता दूं, ये हमारी उम्मीद बैच में फ्री क्लासें दी जा रही हैं 6, 7 और 8 वालों को। ठीक है, जो लोग अभी तक नहीं आ पा रहे हैं वो भी आना शुरू कर दें। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस का टाइम है 3 से 4 और इस बैच को 2 टीचरों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ये बैच इंग्लिश जो है वो अनमोल सर या कि मैं पढ़ाऊँगा और इंग्लिश अनमोल के द्वारा, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी और मैथ आपको आजाद सर पढ़ाएंगे। ठीक, तो हमारा आज का टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती हैं? चलो डेफिनेशन लिखो। पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक, पहला क्या होता है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन और तीसरा एडजेक्टिव और चौथा वर्ब और पांचवा एडवर्ब और छठा प्रीपोजिशन और सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। ये होते हैं 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक, अच्छा इन्हें याद करने का तरीका देखो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं वो भी देख लो। नाउन को बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण और वर्ब को क्रिया और एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं, कंजंक्शन को समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं और इंटरजेक्शन मतलब विस्मय बोधक अव्यय होता है। ठीक, ये होते हैं। आप इनकी हिंदी भी लिखा दी है। अच्छा, इसमें पढ़ाएंगे क्या? अब आपको हम सारे पढ़ाएंगे। देखो, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं, वो सारे हम इसमें समझाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक,
अब आपको पहले हम तो ये आपको पढ़ाएंगे, ठीक, इनकी डेफिनेशन और इनके प्रकार सब करवाएंगे, ठीक है, और उन्हें भी विस्तार से बताएंगे। ये आपको अभी 6, 7 क्या, ये आपको आगे आने वाले क्लासों में भी, जब भी आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे तब भी आपको यही मतलब पढ़ने पड़ेंगे। मतलब अगर अभी नहीं याद है तो तब पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए अभी से आप ये सब चीजें पढ़ लो, ठीक। तो और इसके बाद मैंने भी बताया था ना 10th शुरू करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और ये बैच हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप इस बैच को पढ़ रहे हो, ठीक, तो इसके बाद आपको अलग से कहीं पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। इंग्लिश ग्रामर में अलग से में कोई आपको किसी किताब या किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर इस क्लास मतलब वीडियो की इस चैनल पर आए सभी वीडियो को आप देख रहे हो तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलो, तो सबसे पहले हम नाउन पढ़ाते हैं। हेडिंग डालो नाउन। ठीक है, हेडिंग डालो नाउन। सबसे पहले नाउन, नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन 5 प्रकार का होता है। अच्छा, 1 मिनट, सबसे पहले तो हम नाउन के प्रकार ना लिखा के पहले नाउन की डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखो। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, याद आपको यही करना है, ठीक है। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट 6, 7 जैसे क्लासों में पेपर में भी पूछी जाती है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है नाउन की डेफिनेशन। नोट करो, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। A noun is the name of any person, place or thing। ये हो गई नाउन की डेफिनेशन। हर बच्चे को याद होनी चाहिए नाउन की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे राम, सीता, चेयर, हरदोई, कुछ भी, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम है, किसी भी वस्तु का नाम हो, ठीक है, ETC, ठीक है, एक्सेट्रा। अब आते हैं नाउन की डेफिनेशन तो नोट कर ली है। ये होते कितने प्रकार के हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, मैंने बताया नाउन 5 प्रकार का होता है, ठीक है। चलो, नाउन के 5 प्रकार। पहला कौन सा, पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, और तीसरा होता है, पहले तो आपको हम अब्स्ट्रैक्ट ही करवाते हैं, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा होता है मटेरियल नाउन। अच्छा, एक छूट गया, कलेक्टिव नाउन छूट गया। चलो इसे 5वें लास्ट में करा देता हूँ, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यही 5 प्रकार के नाउन थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अच्छा, हम इन सभी नाउनों को पहचानना बताते हैं। अच्छा, पहले प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के एग्जांपल कैसे होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन या कलेक्टिव नाउन है, कभी नहीं भूलोगे आप, ध्यान से देखना। पहले तो इनके एग्जांपल हमें करवाने, ठीक है, इसके एग्जांपल, ठीक है, इन सब के एग्जांपल। हाँ, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इन्हें इधर समझाते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ठीक, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ठीक है, इनमें हम बता दें। अच्छा, प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं, ठीक है, कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन को बोलते हैं कि व्यक्तिवाचक, ठीक है, और कॉमन नाउन को जातिवाचक। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक, देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया नहीं है, यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। व्यक्तिवाचक नाउन क्या होता है, प्रॉपर व्यक्तिवाचक। कॉमन को हिंदी बोलते हैं जातिवाचक नाउन, जातिवाचक नाउन, ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा जो भी है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखना,
इनके हिंदी नाम के पीछे ही आप इन्हें पहचान भी जाओगे। अच्छा, प्रॉपर नाउन ये हो गया व्यक्तिवाचक। जैसे मान लो मैंने नाम लिखा राम, नाम सारे होते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन में जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, क्या है? जातिवाचक नाउन है। क्यों? डॉक्टर तो जाति है, डॉक्टर में तो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, ठीक है, ये जाति है। जैसे मैंने मान लिया टीचर, टीचर भी जातिवाचक है। क्यों? टीचर क्या, टीचर तो जाति है, सिर्फ टीचर। अब हम टीचर हैं, अभी हमारी जाति है टीचर ना, बाकी यहाँ पर मेरा नाम तो टीचर है नहीं। तो अच्छा, नाम क्या होते हैं? जैसे राम, राधा, ये तो नाम हो गए, ये किसी व्यक्ति को ही दर्शा रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक, ये प्रॉपर नाउन होते हैं। कॉमन नाउन जहाँ पर जो है जातिवाचक होते हैं। अच्छा, कॉमन नाउन में जैसे आप समझ जाओगे, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट भी तो जातिवाचक है, कॉमन नाउन क्या है? स्टूडेंट। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने लिख दिया वर्ड्स पक्षी, ठीक है। अच्छा, वर्ड्स बताओ ये क्या है? ये तो जातिवाचक है, पक्षियों में बहुत से पक्षी होते हैं। अगर हम यहाँ पक्षी का नाम लिखते हैं, पक्षी का नाम लिखते हैं, जैसे पैरट लिखते हैं, ठीक है, आउल लिखते हैं, क्रो लिखते हैं, कौवा लिखते हैं, ये क्या हुआ? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हो? यहाँ पर हम एनिमल लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? एनिमल लिखते हैं। जानवर, जानवर क्या हुआ? जातिवाचक है, जानवरों की जाति तो बहुत होती है। अब जानवरों में किसी जानवर का नाम लिखते हैं, ये व्यक्तिवाचक हुआ। आप समझ तो गए होंगे कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, समझ गए होंगे। अच्छा, तो अब आते हैं इधर प्रॉपर नाउन। चलो, प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन के एग्जांपल में हम लिख देते हैं राम, ठीक। अच्छा, प्रॉपर नाउन में एक और चीज बताए, जो चीज सिर्फ एक है, जैसे गंगा, गंगा सिर्फ एक ही है ना, तो ये भी प्रॉपर नाउन में आती है। जो चीज सिर्फ एक है, सूरज, चांद, पृथ्वी, ये सब प्रॉपर ही नाउन में आएंगे। क्यों? इनकी क्या जाति होती है? इनमें बहुत से तो होते नहीं। अब मैंने कहा जानवर, जानवर तो बहुत सारे होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं वो आते हैं कॉमन नाउन में, ठीक। अब ये तो जो है प्रॉपर में ही आएंगे। किताब को गीता, क्या हुआ? ये प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में मैंने बताया अभी। डॉक्टर, एनिमल, ठीक है। आप ऐसे तो बहुत सारे समझ जाएंगे, ETC, ठीक है। और इसके एग्जांपल में हाँ, और भी कोई भी लिख दो, चलो जो मैंने लिखवाए हैं वही लिखवा देते हैं। स्टूडेंट, समझ गए? बहुत सारे होते हैं, ठीक। अब आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। ध्यान से देखना, प्रॉपर और कॉमन में अब भी अगर कंफ्यूजन तो हमें बता देना कमेंट में, हम दोबारा फिर इसे समझा देंगे, ठीक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अच्छा अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखना बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो, जो चीज ना तो हम देख पाते हैं ना ही हम छू पाते हैं, वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। जो चीज मैंने कहा, जो ना तो हम देख पाते हैं और ना ही हम छू पाते हैं, वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक। चलो, जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल हम लिखते हैं लव, प्रेम। क्या है ये? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कभी देखा है किसी ने? नहीं देखा है ना तो हम छू पाते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। और हाँ, सैड, दुख, ठीक है। ऑनेस्ट या ऑनेस्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिर्फ बचपन, ठीक है। हाँ, सही बात है। जो चीजें, अरे 50 चीजें होती हैं, ठीक है, एंग्री, सैड, हैप्पी, ये सब क्या है? ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने ना तो हमें दिखाई पड़ते हैं, खुश, ये भी ना दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज, फीलिंग जो सिर्फ महसूस की जाती है, वो क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है। याद रखना, इन दो चीजों से आप समझ जाओगे। ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन देखो, धातु से ऐसे लग रहा है, मटेरियल धातु होती है, ठीक है। तो मटेरियल, कोई भी धातु वो मटेरियल नाउन होते हैं। धातु जैसे आयरन, हाँ, सिल्वर, गोल्ड, हाँ, ग्लास, कांच, आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई भी धातु हो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बहुत अच्छे से याद रखना, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन वो होता है जो कलेक्ट माने होता है इकट्ठा, इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट, ठीक है। जहां पर एक से अधिक लोग इकट्ठे हों, वहां होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन मतलब समूह, इसे हिंदी में होते हैं समूह, ठीक है, समूहवाचक नाउन। चलो, यहाँ पर क्या होता है देखना, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने लिखा आर्मी, एक वर्ड जिसमें एक से अधिक लोग, आर्मी कह दिया मैंने। आर्मी का मतलब कोई एक आदमी नहीं, आर्मी का मतलब बहुत सारी। मैंने कहा टीम,
टीम में एक आदमी तो होता नहीं, बहुत सारे, जहां पर भीड़ जैसी ऑलरेडी नजर आए, भीड़ को ही ले लो, क्राउड, ठीक है। क्राउड क्या है, ये भी जो है अब कलेक्टिव नाउन है, ठीक। और फैमिली, हाँ फैमिली होती है, देखो कोई सही बता रहा, फैमिली, ठीक है। इट आप समझ गए हो। यहाँ पर देखो, जहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जहाँ पर एक आदमी ने एक से ज्यादा आदमी का, पुलिस, हाँ बिल्कुल सही है, पुलिस भी होता है। क्यों पुलिस, मतलब अगर कहें पुलिस आ रही है तो पुलिस का मतलब है बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। पुलिस, हाँ बहुवचन होता है। और एक वचन क्या होता है, अगर मुझे कहना पुलिस एक आदमी आ रहा है पुलिस, तो कहेंगे पुलिस मैन आ रहा है, ठीक है। पुलिस मैन होता है उसका सिंगुलर, तो पुलिस मैन मतलब एक, अगर पुलिस बोले तो इसका मतलब बहुवचन, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक। अच्छा, तुम्हें इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएं, नोट डाल के लिख लेना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, और ये तीनों हैं, हमेशा इनका यूज, इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब ही आती है, ठीक है। समझ गए, ये कभी बहुवचन में प्रयोग नहीं किए जाते। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पर आपने बताया बहुत से लोग, यहाँ बहुत से लोग हैं, लेकिन वर्ब हम सिंगुलर ही प्रयोग करेंगे, ठीक। ये वर्ड में ही है, ठीक है। नोट डाल के लिख लेना, ये हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग की जाती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग की जाती है। नोट डाल के लिख लेना, ठीक। चलो, अगली क्लास में हम आपको प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है, और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये क्लास शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोग जो नहीं आ पा रहे वो हमारी वीडियो को ऑनलाइन ही पढ़ पाए। और ऑनलाइन में भी जो सेम सब कुछ चलता है, बस इतना फ़ायदा होगा ऑफलाइन आने में कि आपको यहाँ पर बुक पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। और ऑनलाइन में आपको सिर्फ ग्रामर चलेगी, ठीक। चलो, और हाँ फिर मैं बता रहा हूँ, ये लोग जो कहते हैं ना भ्रम में कतई मत पड़ना, जो यहाँ पर ऑफलाइन आने लगो, ठीक। ये क्लास हमारी परमानेंट चलेगी और बिल्कुल फ्री क्लास चलती है, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, ठीक। चलो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि हम जैसे वीडियो